तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइन्स गेट ज़ीरो के एपिसोड 18 से लेके 23 के बारे में। और इसी वीडियो के साथ हमारे स्टाइन्स गेट एनिमे में जितना भी कैनन कंटेंट अवेलेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको आज तक किसी वीडियो में ये बात नहीं बोली, लेकिन इस वीडियो में बोलना होगा कि अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि स्टाइन्स गेट के ये एपिसोड कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू एक्सप्लेन है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ब्रेकडाउन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों ने हमारे स्टाइन्स गेट एनिमे या फिर स्टाइन्स गेट ज़ीरो एनिमे पे बनाए हुए प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सीधा ये वीडियो देखने लग जाएंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम जानते हैं मायूरी को एक बुलेट ने हिट करा था। तो मायूरी के अनकॉन्शियस होने के बाद वहां पे कागुरी आती है और जब वो मायूरी को इंजर्ड देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कागुरी लास्ट एपिसोड में सुजुहा की फाइट के बाद जितने भी आर्म्ड मैन्स बचे हैं उन्हें भी मार के नॉकआउट कर देती है। दूसरी तरफ रिंतारो इतना ज्यादा गन फायर सुन के रूफ टॉप पे वापिस आने लगता है कि जब भी उसकी मुलाकात प्रोफेसर लेस्किनिन से हो जाती है। और ऐसे मोमेंट पे प्रोफेसर लेस्किनिन को वहां देखकर रिंतारो समझ जाता है कि इस सब में प्रोफेसर लेस्किनिन का ही हाथ है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर लेस्किनिन को रिंतारो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन किसने दी। प्रोफेसर इस चीज का खुद जवाब देते हुए कहते हैं कि जब कागुरी 1998 में सुजुहा से सेपरेट हो गई थी तब उसने प्रोफेसर लेस्किनिन को खुद अप्रोच करके टाइम मशीन और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब बताया था। लेकिन रिंतारो प्रोफेसर की बात सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर प्रोफेसर को जैसे तैसे चकमा देकर बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचता है। छत पे जाने के बाद रिंतारो सबसे पहले कागुरी को देखता है जिसने सारे आर्म्ड मैन्स को खत्म कर दिया पर खुद भी जमीन पर इंजर्ड पड़ी है। उसी मोमेंट में कागुरी अपनी सारी मिस्टेक्स की माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसे अपने हेड में किसी गॉड की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कागुरी को जैसा करने को कहती है कागुरी खुद को वैसा करने से रोक नहीं पाती। जब भी उस रूफ टॉप पे प्रोफेसर लेस्किनिन अपने कुछ और आर्म्ड मैन्स के साथ आ जाते हैं। प्रोफेसर ने उन आर्म्ड मैन्स की मदद से इतारू और माहो को कैप्चर कर लिया है और अब इन लोगों को भी। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि जब कागुरी और सुजुहा पास्ट में आए थे तो कागुरी प्रोफेसर के फ्यूचर सेल्फ के थ्रू ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड थी। तो जब कागुरी सुजुहा से सेपरेट हुई तो उसने प्रोफेसर को कांटेक्ट करा और कांटेक्ट करने के बाद उसने प्रोफेसर को बताया कि उसे प्रोफेसर के फ्यूचर सेल्फ ने अपनी टाइम ट्रेवल थ्योरी को टेस्ट करने भेजा है। और ये सारी डिटेल्स देने के बाद प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका और रशिया दोनों कंट्रीज को टाइम मशीन के बारे में बता दिया है और अब जल्द ही ये रूफटॉप जहाँ पे ये सारे लोग खड़े हैं वो बैटलफील्ड बनने वाला है। लेकिन जब ही कागुरी अपनी ऑलमोस्ट डेड स्टेट में प्रोफेसर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है जिसके बाद प्रोफेसर उसकी लाइफ को फाइनली ओवर कर देते हैं। उसी वक्त जो सुजुहा है वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पहले जल्दी से इतारू और माहो को बचाती है और उसके बाद प्रोफेसर पे अटैक करके उन्हें मार मार के अनकॉन्शियस कर देती है। लेकिन उसके बाद जैसा प्रोफेसर ने कहा था वो जगह अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स के साथ एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। मायूरी और सुजुहा उस कमोशन का फायदा उठाकर टाइम मशीन पे चढ़ जाते हैं और उसे यूज करने ही वाले होते हैं। लेकिन जब भी वहां किसी एक कंट्री का चॉपर आ जाता है और इनकी टाइम मशीन पर एक मिसाइल फायर कर देता है जिसकी वजह से टाइम मशीन के साथ मायूरी और सुजुहा भी खत्म हो जाते हैं। रिंतारो यहाँ पे होप कर रहा था कि उन दोनों ने शायद सही समय पे टाइम मशीन को यूज करके पास्ट में जंप कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और मायूरी और सुजुहा की डेथ हो जाती है। ये सब देख के रिंतारो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि हियाजो माहो अपनी जो टाइम लीप मशीन रीबिल्ड कर रही थी वो टाइम लीप मशीन के फिनिश होने का वेट करे और ऐसा होने के बाद इस इंसिडेंट के पहले वाले टाइम में जाए। लेकिन यहाँ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माहो को टाइम लीप मशीन को आगे कंप्लीट करने का प्रोसेस आता ही नहीं है।
वो नहीं जानती कि कुरिसुमाकी ने ह्यूमन मेमोरीज का इतना लार्ज साइज वाला डेटा इतना ज़्यादा कंप्रेस कैसे कर दिया कि वो ट्रैवल कर सके। रिंतारो माहो की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हुए बताता है कि ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन में इन लोगों ने सर्न को हैक करके एक लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर का यूज करके ह्यूमन मेमोरीज को 36 बाइट्स तक कंप्रेस कर दिया था, और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद माहो अपना टाइम लीप मशीन पे बचा हुआ वर्क इजीली फिनिश कर सकती है। लेकिन टाइम लीप मशीन कब तक फिनिश होती है ये इतारू हाशिडा पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसे ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन जैसे सर्न को हैक करना होगा। इतारू सर्न को हैक करते वक्त साथ ही साथ कुरिसु के हैक डामाडेस को भी रिकवर कर देता है। देन देखते ही देखते वो सर्न को भी हैक कर लेता है और फिर इनकी टाइम लीप मशीन फिनिश हो जाती है। रिंतारो टाइम लीप मशीन यूज करने के पहले बाकियों को प्रॉमिस करता है कि उसे भले ही कितनी बार भी कोशिश करनी पड़े और भले ही उसे किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़े, वो मायूरी और सुजुहा को बचाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये सब कह के रिंतारो टाइम लीप मशीन यूज करके पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जाने के बाद रिंतारो सबसे पहले इतारू को कह के प्रोफेसर लेस्किनियन के सिस्टम को हैक करवाता है। फिर वो इतारू को कह के प्रोफेसर के सिस्टम से जितनी भी टाइम मशीन और आमाडेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे डिलीट करा देता है। और फिर वो माहो को कहता है कि उसे अपना टाइम लीप मशीन पे वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर रिंतारो गलती से भी मायूरी या सुजुहा को बचाने में अनसक्सेसफुल रहता है तो वो टाइम लीप मशीन को यूज कर पाए। देन रिंतारो अकेले ही उस बिल्डिंग के टॉप पे चला जाता है जहाँ प्रेजेंट टाइम में टाइम मशीन के लिए अटैक हुआ था। लेकिन इस बार रिंतारो अटैक के टाइम से काफी पहले वहाँ पहुँचता है और मायूरी और सुजुहा को सारी बात समझा देता है और कहता है कि अगर तुमने जाने का ठान लिया है तो तुम अटैक होने के पहले निकल जाओ। लेकिन जब ही जैसे प्रेजेंट में रूफ पे अटैक हुआ था वैसे ही वापस अटैक हो जाता है, पर इस बार प्रेजेंट की टाइमिंग से अनएक्सपेक्टेडली काफी पहले, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन जैसे ही मायूरी और सुजुहा टाइम मशीन यूज करते वक्त ही मारे जाते हैं। रिंतारो सोचता है कि जैसे ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन में मायूरी की डेथ के साथ हुआ था वैसे ही कहीं टाइम मशीन का डिस्ट्रक्शन और मायूरी और सुजुहा की डेथ फिक्स तो नहीं हो गए। लेकिन ऐसा हो या ना हो, रिंतारो किसी भी सिचुएशन में वापस ट्राई जरूर करेगा। और इसी सोच के साथ रिंतारो उनकी डेथ और अटैक के पहले वाले टाइम में चला जाता है। इस बार रिंतारो जैसे ही टाइम लीप करता है तो उसकी आंखें एक डार्क रूम में खुलती है जहां वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। देन जब वो एक मिरर में अपने फेस को देखता है तो उसे अपना फेस भी काफ़ी ओल्ड नज़र आता है। और फिर जब रिंतारो उस रूम के बाहर निकल के सड़क पे देखता है तो वहाँ पूरी सिटी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुका है। उसी वक्त कुछ रैंडम सोल्जर्स रिंतारो को पकड़ लेते हैं और उसके बिना परमिशन सड़क पे घूमने की वजह से उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे सुजुहा आ जाती है और उन सोल्जर्स को मार के रिंतारो को उनसे बचा करके इतारू के हाइडआउट में ले जाती है। इतारू के हाइडआउट में जाने के बाद रिंतारो सबसे पहले इतारू से ये सवाल करता है कि ये कौन सा ईयर है, जिसके बाद रिंतारो को पता चलता है कि वो टाइम लीप करके ईयर 2036 में आ गया है। फिर इतारू रिंतारो को बताता है कि इन लोगों के पर्सपेक्टिव से जब रिंतारो ने टाइम लीप मशीन को यूज किया था तब टाइम लीप मशीन ने प्रॉपरली वर्क नहीं करा और उस वजह से रिंतारो मायूरी या सुजुहा की डेथ को प्रिवेंट नहीं कर पाया। इन लोगों के फेलियर के बाद पूरे वर्ल्ड में टाइम मशीन को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। फिर उस टाइम पीरियड में आगे जाके रिंतारो ने डिसाइड किया कि ये लोग खुद एक फुल्ली फंक्शनल टाइम मशीन को बिल्ड करेंगे। और फिर रिंतारो बाकी लैब मेंबर्स के साथ एक लेजिट टीम लेकर उस काम में लग गया। बाकी कंट्रीज जानती थी कि कुरिसु की नॉलेज के साथ लैब मेंबर्स सबसे पहले टाइम मशीन को बिल्ड करेंगे, और क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी तो उन्होंने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। ईयर 2025 में उन कंट्रीज ने ऐसे ही एक अटैक में रिंतारो को कैप्चर कर लिया और बहुत ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर करा, जिसके कारण रिंतारो 2025 से 2036 तक मतलब 11 ईयर्स तक कोमा की स्टेट में रहा। ये तो रही बाकियों के पर्सपेक्टिव की बात, लेकिन रिंतारो के पर्सपेक्टिव से उस दिन टाइम लीप मशीन यूज करने के बाद वो सीधा 2036 में आ गया है। जब ही इतारू को फेरिस का कॉल आता है और वो बताती है कि फेरिस और लूका पे अलोंग विद सम ऑफ देयर सोल्जर्स अपोजिट साइड वाले सोल्जर्स ने अटैक कर दिया है। ये बात सुनने के बाद इतारू, रिंतारो और सुजुहा इमीडिएटली उनकी हेल्प करने पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। बाकी सब तो बच जाते हैं, लेकिन क्योंकि लूका उरुशिबारा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था वो रिंतारो के आर्म्स में ही अपनी आखिरी सांसें लेके मर जाता है।
लूका की डेथ के बाद रिंतारो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और इतारू को कहता है कि वो टाइम लीप यूज़ करके ईयर 2011 पे जाएगा और सब सही कर देगा। एंड जजिंग फ्रॉम द लुक्स ऑन हिज फेस, रिंतारो इस बार कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटने वाला। जैसा कि हम जानते हैं टाइम लीप मशीन यूज़ करके एक बार में सिर्फ 48 आवर्स तक ही पास्ट में जाया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आते आते माहो ने टाइम लीप मशीन को इतना डेवलप कर दिया कि वो एक बार में 2 वीक्स तक जंप कर सकती है। तो अगर रिंतारो टाइम लीप मशीन में जब ये इम्प्रूवमेंट हुआ था तब तक 2 वीक्स का जंप लगा कर जाता है और इम्प्रूवमेंट के पहले वाले टाइम में पहुंचकर नॉर्मल 48 आवर्स के और जंप्स लगाता है। तो इस हिसाब से रिंतारो को 2011 में पहुंचने के लिए 3000 प्लस जंप्स मतलब टाइम लीप करने होंगे। अब ऐसे 3000 प्लस टाइम लीप्स करने के कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि ऐसा करने से रिंतारो की मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा और रिंतारो के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एक बार टाइम लीप करने के बाद अगर रिंतारो वापस करना चाहता है तो उसे इन सब लोगों को अपना 2011 में जाने वाला प्लान वापस बताना पड़ेगा। मतलब अगर रिंतारो हर बार टाइम लीप करने के बाद इन्हें अपने प्लान के बारे में भी बार बार बताता है तो वो भी ओवर 3000 टाइम होगा। और फाइनल ड्रॉबैक ये है कि जैसा कि हम जानते हैं रिंतारो 2025 में कोमा में गया था, तो उस समय तक रिंतारो जितनी बार भी टाइम लीप करता है उसे हर बार कोमा से बाहर आने का पेन महसूस करना होगा। लेकिन अब रिंतारो को इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 2011 में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और फिर रिंतारो बहुत वक्त तक टाइम लीप करने के बाद 2025 में पहुंचता है जब उसे एनिमीज ने कैप्चर करके कोमा में पहुंचा दिया था। पर इस बार रिंतारो जानता है कि उसे कैप्चर करते वक्त एनिमीज ने उसकी लोकेशन अमाडियस को हैक करके पता करी थी। और 2025 में आने के बाद रिंतारो अपने फ़ोन से अमाडियस की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके जिन एनिमीज ने रिंतारो को कैप्चर करके उसे ब्रूटली टॉर्चर किया था उनसे अपनी लोकेशन को हाइड करके कैप्चर होने से बच जाता है। फिर उसके बाद रिंतारो कई और बार टाइम लीप करके 2011 में पहुंचता है जहां मायूरी और सुजुहा की डेथ हुई थी। बट इस बार रिंतारो अपनी ट्रूली फोकस्ड एंड फियरलेस मैड साइंटिस्ट वाली पर्सनैलिटी के साथ आया है और वो जानता है कि वो दोनों को बचा लेगा। सून आफ्टर रिंतारो के सामने वही टाइम मशीन वाली बिल्डिंग की रूफ अटैक सिचुएशन आती है, पर इस बार रिंतारो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है। रिंतारो पहले ही कागुरी को कैप्चर करके उसके गेटअप में मोइका किरियू को अपने साथ रूफ टॉप पर लेकर आया है और उसने अमेरिकन सोल्जर्स के अटैक के रिगार्डिंग जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है सो डैट वो अटैक ना कर सकें। यहाँ पे रिंतारो प्रोफेसर लेस्किनिन को कम्प्लीटली चेकमेट कर चुका है और फिर अपनी मर्जी से मायूरी और सुजुहा को टाइम मशीन यूज कर पास्ट में जा करके स्टाइन्स गेट अचीव करने की परमिशन भी दे देता है। लेकिन जब रिंतारो को लगने लगता है कि सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है तभी एक चॉपर आके वापस से मायूरी और सुजुहा के साथ अपने मिसाइल से टाइम मशीन पे अटैक करके वापस सब डिस्ट्रॉय कर देता है। रिंतारो ये सब होने के बाद हर बार की तरह अपना टाइम लीप मशीन वाला लास्ट ऑप्शन वापस से चूज करके अटैक के टाइम के पहले वाले टाइम में चला जाता है और अब रिंतारो अटैक के हर एस्पेक्ट को थियोरिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेगा। रिंतारो जानता है कि अटैक में सिर्फ 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट, अमेरिकन सोल्जर्स फ्रॉम दुर्पा ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड प्रोफेसर लेस्किनिन, थर्ड रशियन सोल्जर्स, जिनमें से रिंतारो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अमेरिकन सोल्जर्स और प्रोफेसर को रोकने का तरीका जानता है। तो अब रिंतारो को बस इतना फिगर आउट करना है कि वो रशियंस के अटैक को कैसे प्रिवेंट करे। लेकिन रिंतारो ये भी जानता है कि रशियंस को टाइम मशीन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर के अलावा सिर्फ कुरिसु का अमाडियस दे सकता है, बिकॉज अदर सोर्सेस रिलेटेड टू कुरिसूस रिसर्च एंड टाइम मशीन हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और अगर ये लोग रशियंस के अटैक को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो पहले इन्हें पास्ट में अमाडियस के इन्वेंशन को प्रिवेंट करना होगा। लेकिन ऐसा करना रिंतारो और माहो के लिए बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज अमाडियस इज लाइक द लास्ट मेमोरी ऑफ कुरिसु माकी से। पर अगर रिंतारो मायूरी और सुजुहा को बचाना चाहता है तो उसे ये सेक्रीफाइस भी देना ही होगा। बाद में अमाडियस रिंतारो को समझाती है कि वो तो बस एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और उसका वैसे भी कोई वजूद नहीं, सो रिंतारो शुड नॉट चूज अ प्रोग्राम ओवर अ पर्सन। रिंतारो भी जानता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसे ये सेक्रीफाइस देना ही होगा। लेकिन अमाडियस के इन्वेंशन को प्रिवेंट करने के लिए ये लोग टाइम लीप का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्हें टाइम में इतना पीछे नहीं ले जा सकती, और ना तो ये लोग टाइम मशीन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ इतना फ्यूल है कि वो एक बार स्टाइन्स गेट अचीव करवा सके। तो इनके पास अमाडियस के इन्वेंशन को प्रिवेंट कराने के लिए पास्ट में डीमेल भेजने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो वो लोग अपने लास्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं और पास्ट में डीमेल भेज के अमाडियस का इन्वेंशन प्रिवेंट करा देते हैं।
जिसके कारण वर्ल्ड लाइन से शिफ्ट हो जाती हैं और ये लोग एक ऐसी वर्ल्ड लाइन में आ जाते हैं जहां कभी अमाडेयस का इन्वेंशन नहीं हुआ। ये पर्टिकुलर सीन इतना सिंपल नहीं था भाई, इसलिए मुझे इसका काफ़ी ब्रेक डाउन करना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं आपको ये सीन कंप्लीट समझाता तो लिटरली आधे लोगों के सर के ऊपर से जाना था। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि ये लोग डीमेल यूज करके प्रेजेंट टाइमलाइन से अमाडेयस की एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं। रिंतारो कुरिसुमाकी से के अमाडेयस के इन्वेंशन को प्रिवेंट करने के बाद भी जैसे तैसे उसी बिल्डिंग के टॉप पे एंड अप करता है। और इस बार रिंतारो भले ही अटैक के टाइमिंग से वहां एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम पहले पहुंचता है, लेकिन वर्ल्ड लाइन के फोर्स की वजह से बाकी इवेंट्स की टाइमिंग रिंतारो की टाइमिंग से मैच कर जाती है। मतलब कि जैसे रिंतारो अटैक के टाइम से काफ़ी पहले वहां पहुंचा तो अटैक का टाइम भी उसके यूजुअल टाइमिंग से काफ़ी पहले शिफ्ट हो गया। बट द थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट दिस टाइम, क्योंकि जब रिंतारो का प्रोफेसर लेस्किनिन के साथ एनकाउंटर होता है तो इस बार रिंतारो अपने साथ मोएका किरियू को लेके जाता है, विच मेक्स इट मच ईजियर टू डील विद प्रोफेसर। उसके बाद बिल्डिंग के टॉप पे जब सुजुहा और कागुरी का एनकाउंटर होता है तो कागुरी वहां बस इनके टाइम ट्रेवल को रोकने के मोटिव से होती है, क्योंकि कागुरी नहीं चाहती कि ये लोग पास्ट में जाके फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट करें, जिससे मायूरी और कागुरी का मीटअप भी प्रिवेंट हो जाए। पर जब मायूरी कागुरी को एफर्ट्स देके प्यार से समझाती है तो कागुरी भी उसकी बात समझ जाती है। अभी तक इन पे अटैक करने के लिए रशिया के सोल्जर्स नहीं आते क्योंकि उन्हें टाइम मशीन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए अमाडेयस नहीं है। फिर उसके बाद रूफ पे जब अल्टीमेटली वो चॉपर पहुंचता है जो मायूरी और सुजुहा को हर बार टाइम ट्रेवल के प्रोसेस के बीच में ही मार दे रहा था, इस बार वो चॉपर इतना लेट हो गया है कि मायूरी और सुजुहा टाइम मशीन को यूज करके सक्सेसफुली पास्ट में जंप कर देते हैं, जिसका मतलब रिंतारो ने यहाँ अपना पार्ट फाइनली कंप्लीट कर लिया है और अब स्टाइन्स गेट को अचीव करना मायूरी और सुजुहा के हाथ में है। जैसा कि हम जानते हैं एनिमे की सेकंड एंडिंग में रिंतारो ने सिर्फ एक बार स्टाइन्स गेट को अचीव करने का ट्राई किया था, जिसमें रिंतारो बहुत बुरी तरह फेल हो गया था और फिर मायूरी के उसको डिफेंड करने की वजह से उसने सेकंड ट्राई करने से मना कर दिया था। तो मायूरी और सुजुहा अपनी टाइम मशीन को यूज करके जब रिंतारो अपने फर्स्ट ट्राई पे था उस टाइम में पहुंचते हैं, और इसके पहले रिंतारो फेल होके वापस आ जाए जो प्रेजेंट वाली मायूरी है वो पास्ट में जाके पास्ट वाली मायूरी को कॉल करती है और उसे समझाती है कि जब रिंतारो फेल होके वापस आए तो पास्ट वाली मायूरी को उसे डिफेंड करने की जगह स्टाइन्स गेट अचीव करने को फोर्स करना है। जब प्रेजेंट मायूरी पास्ट मायूरी को ये सारी बात समझा देती है तो भले ही इनकी टाइम मशीन में इनसफिशिएंट फ्यूल है, इन लोगों को वापस प्रेजेंट में आने का ट्राई करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पे रुकते हैं तो अपेरेंटली एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के बाद ये लोग किसी भी रैंडम टाइम पीरियड में फंस सकते हैं, लेकिन मायूरी को रिंतारो पे पूरा भरोसा है कि वो उससे बचाने ज़रूर आएगा। मायूरी और सुजुहा के पास्ट से चले जाने के बाद वहाँ सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा स्टाइन्स गेट सीजन 1 एपिसोड 23 में हुआ था। पास्ट वाली मायूरी प्रेजेंट वाली मायूरी की बात मान के रिंतारो को डिफेंड नहीं करती एंड रिंतारो एंड्स अप अचीविंग द स्टाइन्स गेट। अगर आप लोगों ने स्टाइन्स गेट सीजन 1 के एपिसोड्स या फिर एक्सप्लेनेशंस देखे हैं तो आप जानते होंगे रिंतारो मायूरी से स्लैप होने के बाद अपने फ्यूचर सेल्फ से स्टाइन्स गेट अचीव करने का इंस्ट्रक्शनल वीडियो रिसीव करता है। तो प्रेजेंट वाला रिंतारो जब पास्ट में था तो उसने टाइम लीप करके पास्ट में आने के पहले ही वो वीडियो 2010 वाले रिंतारो के लिए रिकॉर्ड करके स्केड्यूल कर दिया था। साथ ही साथ उसी टाइम पीरियड में रिंतारो ने टाइम मशीन का फ्यूल खत्म होने के बाद मायूरी और सुजुहा को बचाने का इंतजाम भी कर लिया था। अगर ये फैक्ट जानने के बाद आप स्टाइन्स गेट को रिस्पेक्ट नहीं करते सो आई डोंट नो व्हाट विल मेक यू सेटिस्फाइड। एनीवेज फिर रिंतारो फ्यूचर से आके मायूरी और सुजुहा को बचा करके उस एक्यूरेट टाइमलाइन में छोड़ देता है जहां वो बिलोंग करते हैं, और पास्ट रिंतारो के स्टाइन्स गेट अचीव कर लेने की वजह से मायूरी और कुरिसु दोनों की जिंदगी बच जाती है, प्लस साथ ही साथ फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 भी प्रिवेंट हो जाती है। इन शॉर्ट ये लोग स्टाइन्स गेट अचीव कर लेते हैं। तो बस यार भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे, और इस वीडियो के साथ हमारा स्टाइन्स गेट एनिमे पे जितना भी कैनन कंटेंट अवेलेबल है वो कवर्ड हो चुका है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर तो आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पे नया आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
तेरी जान कसम मैं वो चीज हूँ, लसन को रख के सिलवट्टे पे पीस तू, गाना चाहे 1 2 10 तू या 20 तू, मर्जी का मालिक मैं मन चाहे फीस लूं, महाराज अजीब से ना अब देख ले करीब से ना हल्के में गलती से प्लीज ना, मैं तुझे सस्ता लगूं तो मैं चूतिया खरीद लेना। प्रणाम अस्सलाम वालेकुम, आजाद हूं मैं मर्जी का मालिक हूं, कान बंद करना बालिक तू बुद्धि से गाली भी शायरी में तू, मैं वो गाली भी निकालूं ना गाने में देता से लेबस लेबल से साइनों के इन्हें लगू बेबस, मैं सिक्कू पे क्या ही करोगे मुझे वायरल बेच के, माने भी मैं हूं नहीं फेमस। मैंने कहा था ना सुबह होगी हेडलाइन।